हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग रैशनल नंबर। और इस वीडियो में हम एक नया मेंबर जो है नंबर सिस्टम का फैमिली ऑफ नंबर में एक नए मेंबर को डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट 3 मेंबर्स देखे थे, देखिए हमारी जो स्टेप है वो कैसे बढ़ती ही चली जा रही है। याद होगा हम इस तरीके से हमें चलना था। ये मैंने आपको एक क्रम दिखाया था। तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए हर स्टेप्स में आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं। तो पहला क्या था, नेचुरल, एंड देन होल, एंड देन इंटीजर या जेड या आई। उसके बाद रैशनल, एंड देन रियल, एंड टॉप पे कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है यहाँ पर जो सॉरी अभी तक हमने कहाँ तक किन नंबर्स को पढ़ा है। देखिए आपने पहला स्टेज चढ़ा नंबर सिस्टम, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा, ठीक है। फिर उसके बाद होल नंबर्स पढ़ा, होल नंबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद इंटीजर्स भी हमने डिस्कस किया। आज हम जो इस वीडियो में इस क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज अ न्यू मेंबर ऑफ द नंबर सिस्टम विच इज नथिंग जस्ट रैशनल नंबर्स। ओके, तो अब आप ये देखिए रैशनल नंबर यहाँ पे कहते हैं, ये क्या है, नेचुरल, और ये वाला होल, और ये इंटीजर्स, और ये रैशनल। ये सब हम देखेंगे कि रैशनल को हम क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, आर से तो ऑलरेडी रिजर्व है ना रियल के लिए, इसीलिए। एंड देन सी फॉर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सिंबल थोड़ा देखिए हम नोटेशन कैसे, ये क्यू बना के नॉर्मल क्यू नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से पैरेलल लाइन कर दे रहा हूँ। जैसे आर आर नहीं लिख रहा हूँ, तो इस तरीके से लिख रहा हूँ, जेड को जेड नहीं इस तरीके से बना रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन। ओके, ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये नंबर्स थे। तो हमने 3 मेंबर को तो पढ़ा है, मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छे से पढ़े एटलीस्ट, लेकिन ये तो पता चला है कि इनमें कौन कौन सी नंबर्स कैसे कैसे आते हैं। तो रैशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये तीनों नंबर्स पता होने चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है। तो पहले पता होने ये क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अगर आपसे पहले कोई पूछेगा, अगर जब भी हम रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं तो पहले बच्चों से यही पूछता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अगर मैंने आपके टीचर को भी पूछे तो इमीडिएटली रिप्लाई करना काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 एंड सो, ऐसा मत बोलना कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके, गलत है। और 100 एंड सो ऑन। तो पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़े। होल नंबर्स क्या होते हैं, तो होल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। ओके, तो फिर आप बोलते जीरो से स्टार्ट होते, नहीं, 0 1 2 एंड सो ऑन, 100 9 5 3 7, ये सब। तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। ओके, तो ऐसे ही फिर हमने इंटीजर्स देखा था। इंटीजर्स की डेफिनेशन या जेड से या आई से। अच्छा, जेड से क्यों डिनोट करते हैं, जेड से क्योंकि जेड जहलिन होता है, ठीक है। जहलिन या स्पेलिंग आई डोंट नो कि यही होगी, बट जहलिन का मतलब होता है नंबर, ठीक है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच है शायद, ग्रीक ग्रीक में या फ्रेंच में कहते हैं शायद, नॉट श्योर। बट जेलिन का मतलब नंबर होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर्स होते हैं, बस इसलिए वहां से वर्ड दिया गया है। बाकी इसकी हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट इतना है। तो आप जेड भी देख सकते हैं और आई भी देख सकते हैं। आई स्टैंड फॉर इंटीजर, ठीक है, बट जेड भी आप देख सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स भी हमने डिस्कस किया था, दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सारे के सारे होल नंबर्स, यानी कि जीरो, जीरो के इधर चले जाओ, सारे के सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। और राइट में चले जाओ, लेफ्ट में आप जाओगे तो हमेशा सारे कैसे मिलेंगे, नेगेटिव, -100 सो। तो ये रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे। तो ये सब इंटीजर्स, मतलब यहाँ तक हमें पता तो होना चाहिए कि नेचुरल क्या होते हैं, होल क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। सारे नंबर्स हमको पहले पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द न्यू मेंबर, डिस्कसिंग द न्यू मेंबर विच इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये पढ़ पाओगे। क्योंकि आप समझते हैं, देखिए हमें चौथा स्टेप, आप जस्ट इमेजिन अगर एक पर्सन चौथा स्टेप सीधा इन स्टेप्स को जाने बगैर कि यहाँ पर 3 स्टेप और हैं और वो यहाँ से सीधा जंप करे इस चौथे वाले पे, तो इसका क्या रिजल्ट होगा आप जानते हैं, ठीक है। वो इसमें बहुत ही एक्सीडेंट हो सकता है इसका, और क्या क्या रिजल्ट होंगे, तो इसीलिए अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलता है
तो आराम से जाएगा। तो इसीलिए हर स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, और जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो हम स्किप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में सारे नेचुरल आ जाते हैं, ये सब वो अलग चीज़ है। चलो ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इतना पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको तीनों नंबर पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसमें हमें डिस्कस करना है यहाँ पर, इट इज जैसे कि इंटीजर्स मैंने आपको पूछा था। इंटीजर्स तो चलो ठीक है, इंटीजर्स में आपने देखा था इंटीजर्स में दोनों आ जाते हैं, नेचुरल भी और होल भी। तो आगे हमने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, आपको याद होगा। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं ये आप जानते हो, 4 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अब आज हम फिर इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो इंटीजर की। रैशनल नंबर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम इनको टाइप्स को थोड़ा सा हम समझते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर मैं बोलता हूँ, देखो इफ m इज एनी इंटीजर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है m इज एनी इंटीजर। अगर m कोई भी एक इंटीजर है तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? तो क्या मैं यहाँ पर देन, तो इसमें जो m होगा, क्या m इसमें से कौन सा करेक्ट है? लेट्स से 23, ठीक है। तो इसमें आपको देखो m इज एनी इंटीजर या m इज अ इंटीजर, m इज एन इंटीजर। ओके, तो क्या ये जीरो हो सकता है? अगर इन्होंने बोला कि m जो है, m कोई भी एक नंबर है। ओके, याद रखना है कि m कोई भी एक नंबर है, और वो नंबर क्या बताया जा रहा है कि ये नंबर एक इंटीजर है। अब इंटीजर है तो क्या वो जीरो हो सकता है? क्या वो -1 हो सकता है, 5? वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपसे इंटीजर बोला जाता है तो इंटीजर का मतलब आपको ये सोचना है इसमें कि ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर कैसा है, कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव। तो इसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, कि ये बस बोला है कि एम एक इंटीजर है, तो आपको समझ जाना है कि ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जीरो हो सकता है, ठीक है, गलत नहीं है, ये भी ठीक है। एम एम जीरो हो सकता है, m-1 यस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव है, जीरो मतलब नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो ये होगा। मतलब अगर नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं बोलूं इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन अब आप सोच रहे होगे कि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो ये सर फिर से इंटीजर क्यों पढ़ाने लग रहे हो, इंटीजर क्यों पढ़ा रहे हो, इतना बोलते हो, इतना लंबी वीडियो चली जाती है। नहीं, देखिए हर चीज आपस में इंटरलिंक्ड है, तो क्यों समझा रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। हम पढ़ ही रहे सेक्शन, सॉरी। लेकिन हम बेसिकली पढ़ क्या नहीं, हम रैशनल नंबर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, उसी चीज को मैं डिस्कस करने के लिए इसमें आपको बता रहा हूँ, ये आगे पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए तो m क्या है? अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप बताइए क्या m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 100, m इज इक्वल टू -5। तो क्या अगर m के बारे में बोला गया कि m एक पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या m 2 हो सकता है? 2 कैसा इंटीजर है? 2 है पॉजिटिव इंटीजर और बराबर इक्वल टू m है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, अगर 2 पॉजिटिव है तो m भी पॉजिटिव होगा। तो ये करेक्ट है, ठीक है। जीरो हो सकता है, ये देखिए तो जीरो, तो देखिए जीरो तो ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ बोला है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो यानी ये गलत है, m जीरो नहीं हो सकता। ये मेरा कहने का मतलब था। अब आप 100 के बारे में सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या m 100 हो सकता है? यस, m पॉजिटिव है, 100 एक पॉजिटिव इंटीजर है, और m के बारे में बोला है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ट्रू है। तो क्या ये ट्रू हो सकता है m इज इक्वल टू -5, यानी कि m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू -5 हो सकती है? m के लिए डिस्क्रिप्शन क्या दिए, m के लिए ये कंडीशन, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन, हाँ m के लिए मतलब कंडीशन क्या किया, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, m के लिए। तो m यहाँ पर -5 है, -5 हम जानते हैं नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके,
ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो इंटीजर होने पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि m कैन टेक, ये जो इंटीजर है यहाँ पर m एक इंटीजर जब लिखा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, m कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नॉन नेगेटिव जीरो सब, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाए तो अब रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। इवन इफ अगर नेगेटिव आ जाए, इफ m इज अ नेगेटिव इंटीजर, देन आप बता सकते हैं m कितना होगा। m मतलब m की कोई भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ आपसे पूछने के लिए, -3, 0, +1, m इज इक्वल टू -100। तो आप देखिए -3 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव वैल्यूज, यानी m सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी जीरो तो ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव बस खाली इंटीजर बोला है, ओनली इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। तो इसका मतलब m कैन टेक एनी वैल्यू, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये लिख दूं कहीं पर, देखिए अगर मैं ये लिखूं p इज एन इंटीजर या p इज एनी इंटीजर, देन इसका मतलब ये है कि p कैन टेक एनी एनी वैल्यू ऑफ इंटीजर, इंटीजर की कोई भी वैल्यू को ये ले सकता है, यानी कि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब एनी वैल्यू का मतलब, यानी कि वही पॉजिटिव हो सकता है, वही नेगेटिव हो सकता है, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब है कि मतलब कोई भी एक वैल्यू ले सकता है। लेकिन इफ p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देखो अगर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन p कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर p की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, आप नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, यहाँ रेस्ट्रिक्शंस आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही नॉन नेगेटिव के लिए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इंटीजर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इंटीजर में सारे आ जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव के लिए रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पॉजिटिव हुआ, इसकी जगह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हुआ, नॉन नेगेटिव हुआ और नॉन पॉजिटिव, तो इन सब के लिए रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप हो गई ना इंटीजर की, और अगर खाली इंटीजर बोला हुआ है तो इंटीजर में तो आपके सारी आ जाएंगे, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा आगे देखना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना होने के बाद देखिए, मैंने आपको बोला था कि इंटीजर्स तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, और अगर कोई इंटीजर पूछता है तो आप क्या होते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या बोलोगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और बेसिकली इंटीजर्स होते क्या है, ये जस्ट नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर नहीं बोलना कहीं, इंटीजर नंबर, इंटीजर आर नंबर्स यस, लेकिन इंटीजर नंबर नहीं बोलते, खाली इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि ये 0 एक इंटीजर है, लेकिन इसको ये मत बोलना इंटीजर नंबर, ठीक है, ये थोड़ा और सा लगेगा। तो इंटीजर बोलते, इंटीजर इटसेल्फ अ नंबर, वो आप देख रहे हो ना, 0 एक नंबर है, और वो 0 कैसा है, नॉन नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, जैसे। तो ये था। अब इसके बाद देखिए, इतना होने के बाद सॉरी, हाँ, देखिए ये था थोड़ा सा इंटीजर का हमने डिस्कस किया, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें देखिए, हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर को ही इसमें समझना है, और इन्हीं जितने नंबर हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में उसके बेसिस पे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको नोटेशंस भी पता होनी चाहिए सारे नंबर्स की, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। जैसे नेचुरल नंबर के लिए नोटेशन क्या है, कहीं पर नेचुरल नंबर बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैं उसकी जगह ऐसे दो इस तरीके से एन बनाऊंगा, देखिए नॉर्मल एन नहीं, दो पैरेलल लाइन करके। और अगर होल नंबर्स होंगे तो उसके लिए कैसा, इस तरीके से। और अगर इंटीजर्स हुए तो इंटीजर्स के लिए दो नोटेशन है, एक तो जेड, इस तरीके से देखो जेड बनाना है, और दो लाइन ऐसे कट कर दो पैरेलल, ओके। या ऐसे भी होता है बुक में,
इस तरीके से भी z होता है, ठीक है, जैसे बना सकते हो, और i भी होता है। अब i को आप पैरेलल बना दोगे तो ये रोमन नंबर में रखेगा, तो i रखना इसमें। अब तीसरा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए जो सिंबल है वो है क्यू। जहां भी मैं रैशनल नंबर लिखूंगा तो क्यू, इसका रीजन हम देखेंगे आगे, अभी नहीं, आगे आगे मैं क्लियर करूंगा कि क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, आर से क्यों नहीं, आर से तो रिजर्व है ऑलरेडी। ओके, तो ये एक नई फैमिली है, और देखिए नई फैमिली है तो यहाँ पर ये एक बड़ी फैमिली है, मतलब पिछले वाले जितने भी थे मतलब नंबर की, सॉरी, एक नया मेंबर है और ये बड़ा मेंबर है। किससे? ये इन तीनों से तो बड़ा ही मेंबर है, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नए नंबर्स आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी रैशनल नंबर आता है तो उसमें ना टीचर आपसे पूछता है, और बच्चों को डेफिनेशन देनी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको नेचुरल, होल टीचर का बताया था, तो हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन करने के लिए आपको हमेशा 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो फॉलो करोगे तो आपका आंसर, डेफिनेशन को कोई पूछे, मैं पूछूं, कोई भी टीचर, आपका फ्रेंड, तो कोई भी पूछे तो आपको तुरंत वो 3 पॉइंट्स आने चाहिए। वो 3 पॉइंट्स क्या है डेफिनेशन के लिए? 3 पॉइंट्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। आपको याद करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं, पता होनी चाहिए अगर आपको रैशनल नंबर डिफाइन करना है। पॉइंट नंबर वन यानी फॉर्म, यानी कि इस नंबर की शक्ल कैसी है। देखिए नंबर की शक्ल अलग है, मतलब फॉर्म मतलब उसका कैसा दिखता है। तो पहला फॉर्म कैसा होता है, वो p बाई क्यू। ओके, इसको रीड कैसे करते हैं, ये तो आपको रीड करना था, रीड एस p बाई क्यू। और ऐसे नंबर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इनको आप क्या बोलते हो, फ्रैक्शंस भी बोलते हो, ठीक है। तो पहला देखिए दिखते कैसे हैं, और ये बीच में जो ये आप लाइन देख रहे हो, ये किसका सिंबल होता है, डिवीजन का होता है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ऑपरेशन है बेसिकली। क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, और वो कौन सा ऑपरेशन है, डिवीजन का। अब पहला तो आपको फॉर्म देखिए, पी बाई क्यू फॉर्म होती है, तो पी बाई क्यू फॉर्म मतलब कैसे नंबर्स होंगे ये, देखिए पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब ये इस तरीके के नंबर होंगे, 7/11, 8/23, 47/5, -1/2, -13/19, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, जितने भी हैं चलते चले जाएंगे। तो देखिए पहली तो आप इस इन नंबर की शक्ल यानी इनको पहचानिए, ठीक है, इनको देख के पहचानिए, इनकी फॉर्म को देखिए। ये देखिए ये फॉर्म है। जब मैं पी बाई क्यू बोलता हूँ तो पी बाई क्यू का मतलब ये वाला नंबर, जो इसे न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम पी बोलते हैं, और 11 को हम क्यू बोलेंगे। तो इसको पी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, और बीच में देखो 9 है, तो ये इसको हम रीड कैसे करेंगे, 7/11। तो ये सारे देखो पी बाई क्यू फॉर्म में। तो जब हम पी बाई क्यू लिखते हैं, तो सॉरी ये क्या हो गया, देखो जब हम पी बाई क्यू लिखते हैं तो पी में ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इतने सारे बार बार नहीं लिखते, इनके लिए अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब क्यू लिखते हैं तो क्यू में देखो ये सारे आ जाएंगे। तो पी वाई क्यू, तो पहले आपको नंबर की शक्ल पहचाननी है, पी वाई क्यू फॉर्म के नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी फॉर्म ऐसी होती है, रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है पी वाई क्यू। दूसरा स्टेप, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, तो ये जो पी और क्यू है इनके बारे में बताइए क्या है। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखिए पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर का मतलब, अब आप मुझे बताएंगे इसमें इंटीजर जो है ये पी और क्यू, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं कि क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये नॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, और नॉन पॉजिटिव। इंटीजर तो 4 टाइप के ही होते हैं ना। तो अब ये कौन से वाले हैं? तो जब खाली इंटीजर लिखा है, अभी हमने डिस्कस किया था, समझ में आ रहा है, आया होगा कि मैंने आपको क्यों डिस्कस किया था ये, अभी जस्ट डिस्कस कर रहा था ये, देखो थोड़ा रिकॉल कराने के लिए। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब
ये जो पी और क्यू है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे होंगे। यानी कि पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, इनमें से कुछ भी हो सकता है। पी पी कोई भी वैल्यू ले सकता है, एंड सेम फॉर क्यू। तो पहले ये याद रखना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो ये रहा पी। तो आप देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इवन मैं यहाँ पर एक नंबर और लिख सकता था, 0/1। ये देखिए ये पी है और ये क्यू है। तो अब ये ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नॉन नेगेटिव हो गया, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव। तो पी और क्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन तीसरे पॉइंट पे जब हम आते हैं तो वहां हमें क्या मिलता है, देखिए तीसरा पॉइंट जो मिलता है क्यू। क्यू जो होता है, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि क्यू कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी कि क्यू इज अ नॉन, क्यू पे एक रेस्ट्रिक्शन है, नॉन जीरो इंटीजर। तो क्यू कैसा है, एक नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। अब फिर से क्वेश्चन बनेगा वाई, क्यों जीरो क्यों नहीं होना चाहिए क्यू को। देखिए क्यू पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं कि क्यू जो है, ये जो इंटीजर है, देखिए क्यू एक इंटीजर है। अब इस इंटीजर पे एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी -1, -2, -3, ये सब हो सकता है यहाँ तक। फिर उसके बाद बस क्या नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। जीरो होना अलाउड नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी, ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना है आपको। ओके। तो अगर आपको तीन, अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो क्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बस जीरो को छोड़ देना है बाकी सारे, लेकिन पी पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पी तो जीरो भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन जो पी है ना, पी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बार बार याद रखना कि पी कैन बी जीरो, पी कैन बी पॉजिटिव 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, -1, -2, और नॉन नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ये अलाउड है, बट क्यू नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको समझनी है, ठीक है। अगर ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आपको ये मतलब डेफिनेशन आ गई। तो लेकिन पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि क्यू जीरो क्यों नहीं होगा, इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि क्यू जीरो क्यों नहीं होगा। तो देखिए, तो हमने अभी बोला कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनकी फॉर्म क्या होती है, पहले देखिए P/Q। और ये जो P/Q है, अभी आपने पढ़े होंगे, ये इन्हें फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन में इसको क्या बोलते हैं, P को न्यूमरेटर और Q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और अभी हम ये बोल रहे हैं कि P कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट ये जो Q है, Q पे कंडीशन है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्या प्रॉब्लम है, कहने का मतलब ये देखिए, 1 मतलब 2/0 हो गया, 7/0 हो गया, 11/0 हो गया, -3/0, 0/0, और -23/0। तो इसमें क्या, तो इसका अगर मैं आपको आंसर पूछूं, आप बता सकते हैं ये इक्वल टू क्या होता है इसमें, मतलब आप बता सकते हैं 2/0 कितना होता है, 7/0 कितना होता है, मतलब इस तरीके से ये सब अगर डिवाइडेड बाई जीरो, ठीक है। तो आपको इसमें याद रखना है ये। तो पता नहीं, आप बच्चे आंसर तो दे देते हैं, मैं बता रहा हूँ, शायद आपका आंसर जीरो आ रहा हो। ओके, सुनिए जरा इसके बारे में, देखिए क्या होता है। याद रखना है आपको, नंबर, नंबर जब मैं बात करूं यहाँ पर, तो नंबर में नेचुरल ले सकते हो, होल ले सकते हो, और इंटीजर, बस यही लेंगे, ठीक है। रैशनल तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो आपको ये याद रखना है कि नंबर डिवाइडेड बाय, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो से, तो यहाँ पर हमें इक्वल टू में हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना। यानी नॉट एनी
डेफिनेट नंबर। हमें यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं मिलता या फिक्स नंबर नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर। नंबर का मतलब नेचुरल, होल और इंटीजर। वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई जीरो। ओके, लेकिन फिर से क्वेश्चन, क्यों, वाई, ऐसा क्यों है? हम जीरो से क्यों नहीं डिवाइड कर पाते किसी भी नंबर को? पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग आंसर दे देते हैं, ठीक है, ये गलत है। कि अगर कोई भी नंबर है, मान लो अगर 7/0 है, ये जीरो है, दिस इज रॉन्ग। पहली बात ये याद रखना, आप, जीरो एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों? ऐसा इसका रीजन यही है कि जब भी आप डिवाइड करने जाओगे तो आपको कोई फिक्स नंबर नहीं मिलने वाला। अब आप बोलोगे ये कैसे प्रूव करोगे, हमें कैसे समझाओगे? तो देखिए, अभी आपकी क्लास का लेवल बहुत कम है, मैं अभी 7th 8th तक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 7th क्लास तक को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये उसमें। तो अगर मैं उस टॉपिक को इसमें ले लूंगा तो ये अलग से ही पूरा एक क्लास लग जाएगी इसमें। और इसमें ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, और ग्राफ मुझे नहीं लगता इस लेवल तक होगा। और इवन 10th क्लास 11th क्लास में आप समझ जाते हैं इसको। ओके, तो बेसिकली अभी कोई भी नंबर अगर हमें दिखता है डिवाइडेड बाय जीरो, तो ये इसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड बार बार लिखते हैं तो इसके सिंबल बना देते हैं इस तरीके से। आ, इस तरीके से इसको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर, कोई भी नंबर होगा अगर उसको हम डिवाइड करेंगे जीरो से, इज इक्वल टू हम लिखते हैं इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी की जगह हम क्या लिखते हैं फिर से? इन्फिनिटी देखो 3 तरीके से लिखा जाता है। अगर इन्फिनिटी ना हो तो इन्फिनिटी की जगह हमने एक सिंबल है, इसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं इन्फिनिटी की जगह। वो सिंबल ऐसा होता है इस तरीके का, ठीक है, ये सिंबल है इन्फिनिटी का। ये अब इसे आप पता नहीं, बच्चे बोलते हैं लेटा हुआ एट। एक एट होता है ना इससे वर्टिकल पोजीशन में, और एक ये एट है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ओके, तो ये लेटा हुआ एट आप बोलते हो, लेकिन चलो वो चीज नोटेशन है, अलग चीज है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये क्यों है। देखिए, कुछ चीजें अभी लिमिटेशन है। मेरी एक वीडियो है अभी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होती है, क्या है। तो वो अभी आपके लेवल पे नहीं है, तो कोई नहीं, उसके लिए वेट करो। लेकिन ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पर अभी हम उस स्कोप से पे नहीं, आपका वो अभी स्कोप नहीं है कि वहां तक मैं आऊँ। और उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, बोर हो जाओगे नॉल, क्योंकि टॉपिक्स उसमें काफी है उसमें। तो जब आप 10th 11th में आने लगते हो तो आपको ग्राफ समझ में आता है, तो ग्राफ के बेसिस पे हम इजीली समझ सकते हैं उसको। ओके, तो बस मैं इतना समझा सकता हूँ, जब भी आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। कोई नंबर मिलता ही नहीं है। सोचिए, मैथ्स में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आप डिवाइड करने जाओगे तो इसके बहुत सारे आंसर, इसके बहुत सारे आंसर है। मैं क्या कह रहा हूँ देखिए, तो इसीलिए कोई नंबर फिक्स नहीं है। लेकिन अगर किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो, जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि इसको डिवाइड करिए, 8 को 2 से डिवाइड करिए, तो देखिए एक फिक्स आंसर है ना, फिक्स और डेफिनेट नंबर है। डेफिनेट मतलब एक फिक्स, फोर जानते हो ना, इसके अलावा और कोई दूसरा तो आएगा नहीं, यही रहेगा फोर। फोर आप समझते भी हो। लेकिन जब आप ये काम करने लगेंगे तो इसकी जगह कोई फिक्स आंसर नहीं है, नॉट अ फिक्स आंसर, तो इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये देखिए लैंग्वेज देखिए, नॉट डिफाइंड लिखिए या इन्फिनिटी लिख दीजिए, ठीक है। तो जीरो से, यानी कि किसी भी नंबर को, बस इतना अभी इस क्लास के लिए इतना याद रखना, जीरो से आप किसी भी नंबर को डिफाइन करोगे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, नॉट डिफाइंड यानी नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता है। ओके, क्या नहीं होता है? ये ये कोई नंबर ही नहीं है। सोचिए, नंबर ही नहीं है कहने का मतलब, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें इतने सारी फैमिली है, उसमें इतने सारे पॉइंट्स नंबर्स है, लेकिन ये जो है ये एक नंबर नहीं है।
यानी ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे होंगे, 8, 9/0, 7/0, -11, तो ये सब नंबर नहीं है। ठीक है, अगर नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर क्यों पढ़ेंगे, ना नेचुरल, कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखो ये जीरो कहाँ पर आ रहा है, आप देख रहे हैं जीरो किसकी जगह आ रहा है। अगर हम इसको देखें 8 को, ये पी है तो ये क्यू है। तो इसीलिए बोला जाता है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो, क्यू जीरो हो गया तो फिर ऐसा सिचुएशन दिखेगा जो कि नंबर है ही नहीं। तो नंबर ही नहीं तो रैशनल नंबर कहाँ से, सवाल ही नहीं बनता। ओके, तो इसीलिए रैशनल नंबर होने के लिए कंडीशन ये आ जाती है कि जो ये क्यू है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसकी वीडियो अगर आप देखोगे इन्फिनिटी कैसे आता है, उसकी वीडियो है वो आगे हायर क्लासेस के लिए, वो मैं अपलोड कर दूंगा, और देखना। तो फिलहाल के लिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा चला गया समझाने के लिए। बट याद रखना है कि किसी भी नंबर को आप जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा। ओके, और अगर आगे हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि जब भी आप 1/0 देखेंगे तो इन्फिनिटी लिखा होगा, 5/0 कुछ भी नंबर अगर जीरो, इन्फिनिटी लिखा होगा, 10/0 तो ये इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड है इसका कोई, ये कोई नंबर होता ही नहीं है मैथ्स में, आपको ये समझना है। ओके, अब इसमें ना बच्चे थोड़े से और कंफ्यूज होते हैं। देखो इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ओके, लेकिन हाँ स्टूडेंट इसमें जाके ना क्या करते हैं, काफ़ी मोस्टली स्टूडेंट इसको जानने के लिए तो थोड़ा सा उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, कि एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ हमें जानना है। बट उसके लिए वेट करिए, अभी टाइम है, देखना आगे। आप आगे तो सीखने के लिए भी बहुत कुछ है तो देखना, लेकिन फिलहाल के लिए अब इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, अब ज़्यादा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर देखो कहाँ गए, हाँ देखिए, अब बच्चों से जब पूछा जाता है 5/0 और 0/5, 5/0 क्या होता है, बच्चे इसको भी जीरो बोल देते हैं, इसको भी जीरो, फिर हो जाते हैं 0 0 0, सब कुछ 0 0 बन जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जीरो होता है, ओके, और एक जीरो नहीं होता है। अब आप समझ चुके हैं, देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, ये सिचुएशन क्या है, डिवाइडेड बाई जीरो। ठीक है, तो ये नॉट पॉसिबल, तो ये क्या है, ये नॉट अ नंबर। सॉरी, लेकिन ये पॉसिबल है। देखिए इसमें क्यों रेस्ट्रिक्शन नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इसको देखें, यहाँ पर देखिए, ये क्या है पी, और ये है क्या है क्यू। पहला स्टेप जरा देखिए जरा, पहला स्टेप है फॉर्म 0/5, ये p/q फॉर्म बन रहा है, चेक, यस, राइट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए कि p कितना है 0 एंड q कितना है 5, क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं या नहीं, आर बोथ इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। एंड यू नो p जो है 0 है, तो ये कैसा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है ना 0, और q कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव भी कह सकते हो और नॉन नेगेटिव भी कह सकते हो, क्योंकि नॉन नेगेटिव में क्या होता है, जीरो आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो 5 तो आ रहा है ना, तो पॉजिटिव भी बोल सकते हो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं तो पॉजिटिव भी बोलिए। ओके ठीक है, लेकिन हमें ये समझना है कि दोनों इंटीजर है। तो देखो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम क्यू को चेक करते हैं, व्हाट इज क्यू, क्यू इज 5, क्या क्यू जीरो है, नॉन जीरो। तो अब आप बताइए, तीनों कंडीशन हमारी चेक हो गई हैं, यानी तीनों कंडीशन मैट हो गई, तो क्या अब ये रैशनल नंबर होगा 0/5? यस, ये 0/5 रैशनल नंबर है, इट इज एन रैशनल नंबर। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई होगी आपको कि रैशनल नंबर कैसे हमें देखना है, और डेफिनेशन भी हम देखिए बोलना सीखेंगे रैशनल नंबर। लेकिन ये जीरो कैसे आया, ये भी सोचते थे, जीरो आया ये तो चलो क्लियर, अब आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। मतलब लाइक जैसे आप मेडिसिन लेते हैं ना, कड़वी दवाई होती है तो क्या करें, लेना पड़ता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है लेकिन उसका रिजल्ट आगे मिलता है। तो वैसे ही इसको थोड़ा याद रखिए, और इसको जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, इसको मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जरा ये जीरो क्यों आ रहा है देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ।
इसको अगर आप समझना चाहते हैं। तो ये एक मिनट, तो यहाँ पर ये 0 को जस्ट वेट, इसको एग्जांपल से समझते हैं ये 0 क्यों आया है, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। देखिए सपोज करो यहाँ पर 8/2 है, इसको आप रिड्यूस करते हो, डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। डिवाइड करना आता है ना, 2 1 जा 2, 4, फिर 4/1 तो कितना आएगा, 4। और कैसे डिवाइड करते हैं, इस तरीके से ही तो डिवाइड करते हैं, 2 4 8 और ये 0। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको इस तरीके से सोचिए। अब मैं एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूँ इसमें। सपोज ये 8 जो है, ये 8 आपके पास चॉकलेट्स है, ठीक है, और आपको ये देनी है, बांटनी है, ठीक है। डिवाइड 8 चॉकलेट्स टू, डिवाइड इक्वली, ठीक है, इक्वली बराबर बांटनी है टू 2%, या आपके अपने फ्रेंड को, जो भी, तो आप बोलोगे फ्रेंड को क्यों देंगे चॉकलेट, खुद ही खाएंगे, लेकिन जस्ट समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। आपके सपोज आपके पास 8 चॉकलेट्स है और अपने 2 दोस्तों को आपको बांटनी है बराबर, तो वो कितनी कितनी जाएंगी, इक्वली। तो ऑब्वियसली देखिए, डिवाइड बांट दिया ना आपने, कितनी जाएंगी, 4 चॉकलेट जाएंगी, 2 पर्सन है, 2 को 8 चॉकलेट देनी है, तो 4 इसको 4 इसको, तो ये 4 इस तरीके से आया 4, ओके। तो ये इस तरीके से 4 आया, यानी ये 4 इक्वली डिवाइड होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ईच पर्सन गेट 4 चॉकलेट। तो देखो सब, दोनों दोनों लोगों को बराबर चॉकलेट बढ़ गई। अब मैं अगर यहाँ पर आपको बोलूं कि सपोज करो, फिर से देखिए एग्जांपल, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला कि आपके पास 0 चॉकलेट है, 0 चॉकलेट मतलब आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है, और मैंने बोला आप इसको बांटिए, डिवाइड इक्वली टू 2%, 2 लोगों को बराबर बांटिए। तो चलो जब भी बांटते हैं, अब आप बताइए, बांटेंगे जब आपके पास कोई चॉकलेट है ही नहीं, तो कितनी बांटोगे बराबर, तो बराबर दोनों पर्सन को, जब ये दोनों पर्सन है, ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, ए और बी, इनको जब बांटोगे आपके पास कितनी चॉकलेट है, 0 चॉकलेट है, तो कितनी मिलेंगी इसको, इसको कितना मिलेगा, अंडा। इसको भी अंडा, देखिए 0 0, कुछ तो मिलेगा ही, जब आपके पास है ही नहीं चॉकलेट बांटने के लिए, तो कितनी बांटोगे, है ही नहीं। और इसको आप इस तरीके से ही तो दिखाते हो, 2 0 0, और ये 0, यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका, सॉरी इसको इस तरीके से लिख दिया, 0, ठीक है। तो यानी कि ईच पर्सन गेट, ये ईच पर्सन गेट 0 चॉकलेट्स, ठीक है, कोई भी एक भी चॉकलेट उनको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो आई होप आप इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा समझ गए होंगे कि जब आप किसी भी नंबर से 0 को आप जब डिवाइड करेंगे, क्या हो रहा है आज, क्लास पता नहीं होगी भी नहीं यार, चलो सॉरी, फिर से डिस्ट्रैक्शन, देखना। तो इसका मतलब ये है कि देखते हैं आप यहाँ पर कि देखिए, अगर जब भी आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे, चॉकलेट वाला एग्जांपल याद रखना कि, ठीक है, बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है इसीलिए, तो चॉकलेट, और आप कैसे भी एग्जांपल बना सकते हैं। देखो 0 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, 7, तो आप जब भी डिवाइड करने जाएंगे तो आपको हमेशा 0 ही मिलने वाला है, आप समझ गए। नेगेटिव भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो नेगेटिव भी अगर आप लेते हैं तो आपको पता नहीं, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन 0 पे तो जाएगा, तो वो क्या होगा, इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, इस तरीके से,
-1 से देखो 0 और -3, मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस इंटू 1, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि ये वही रहेगा। अब मैं यहाँ पर -1, 1 को -1 लिख सकता हूँ, 0 इंटू -1 0, और -3 देखो ये हो गया ना प्लस। तो अब माइनस को ऊपर शिफ्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ये आया, लेकिन फिर से आंसर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा आपको याद रखना है, देखिए नंबर divided by 0 gives you not defined या infinity या not a number। मतलब ये कोई नंबर ही नहीं होता, तीन चीजें हैं समझने के लिए। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, आपके लेवल तक नॉट अ नंबर समझना। जब आप थोड़ा सा क्लास आपकी 11th 12th पे आ जाएंगे, थोड़ा हायर क्लासेस में, ये देखेंगे आप। जब 10th क्लास में जाएंगे, 10th 11th में, तो वहां पर आप ये टर्म देखने वाले, नॉट डिफाइंड जहां भी देखोगे समझ जाना कि नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 और इन्फिनिटी, ऐसा कुछ होगा। ओके। और दूसरा, अगर यहाँ पर 0 अपॉन में नंबर आ जाए कोई भी, ठीक है, मैं बार बार नंबर बोलूँ तो यानी नेचुरल होल इंटीजर सब, तो ये तो आपको पता है 0 होगा, तो ये याद रखना है आपको। ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके लिए तो मैं आपको भी सॉरी बोलूंगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसमें थोड़ा सा लिमिट है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अगर किसी जीरो को जब आप हाँ, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। अगर करने जाओगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो कोई नंबर नहीं होता। बट आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, यू ऑलवेज गेट 0। ओके, ये याद रखना है आपको। तो इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन पे। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, चलिए डेफिनेशन को क्लियर करते हैं अपनी। डेफिनेशन अभी तक हमने नहीं देखी रैशनल नंबर की, मतलब अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, इतना बोल रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, और इसको मैं क्यू से डिनोट करूंगा, आगे देखेंगे इसे क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां मैं क्यू लिखूंगा तो समझ जाना रैशनल नंबर, लेकिन आगे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए फिर से डेफिनेशन के लिए सिर्फ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। पहला, फॉर्म, वो क्या है, पी बाई क्यू। सेकेंड, पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। जब पी एंड क्यू बताते हैं तो वो क्या है, इंटीजर्स। थर्ड, तीसरा पॉइंट जो इसमें क्यू है, क्यू पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब आप पी बाई क्यू बोलते हैं तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप पी बाई क्यू की जगह ए बाई बी ले सकते हैं, एम बाई एन ले सकते हैं, एक्स बाई वाई ले सकते हैं। ओके। तो जब आप यहाँ पर बता रहे होंगे ए बाई बी, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही फिर ए और बी, फिर आप जैसे ए बाई बी लेके चल रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ए और बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स। तीसरा, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे आप लेटर्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलना, तो हम पी बाई क्यू लेके चलते हैं। तो अब इनकी मैं डेफिनेशन में इनको डिफाइन कर देते हैं। देखिए डिफाइन, अगर कोई पूछे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स हम कैसे लिखेंगे, लिखना देखें। रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म, बताइए पहला, आर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कॉमा, पी और क्यू के बारे में बताइए, पी एंड क्यू आर, ये दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स। पॉइंट नंबर 2, ओके, वेयर पॉइंट नंबर 3 q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको तीनों पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। देखिए तीनों पॉइंट कैसे, ये अगर आपको माइंड में रहेगा तो देखिए, फॉर्म पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो इन 3 पॉइंट को बस अपने माइंड में रखना। देखिए कैसे बोलना है, अगर कोई मुझसे पूछे रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू,
पहले फॉर्म बताइए एंड देन ये बताइए कि पी और क्यू क्या है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स कैसे माइंड में रखना है आपको, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, चारों टाइप आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, जब पी और क्यू इंटीजर्स हैं तो क्यू कैसा नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आपने ये तीनों पॉइंट बोल लिए तो आपको डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है। कैसे लिखनी, लिख के एक बार प्रैक्टिस करना। तो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि इसकी रैशनल नंबर क्या होता है तो फटाफट ये डेफिनेशन आप बोलिए, ठीक है। अब बोलने के तरीके ऐसे भी होते हैं, देखो, रैशनल नंबर आर ऑफ द फॉर्म m by n, m and n are integers and n is not equal to zero। ऐसे ही a by b भी बोल सकते हैं। तो जब कोई टीचर या आपसे पूछे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो तुरंत फटाफट आप ये रिप्लाई, 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, 3 पॉइंट माइंड में रखना है, आराम से आप इनकी डेफिनेशन बोल सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों से पूछा जाता है ना रैशनल नंबर क्या होते हैं तो बोलते हैं 2/3 होता है, 5/7 होता है। ये बहुत गलत आप रिप्लाई करते हैं। देखिए, बच्चों से पूछा जाता है कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, तो बच्चे बोलते हैं 5/7 होता है, 2/3 होता है, 11/2 होता है। मान लो ऐसे आप अप्लाई करते होंगे, तो गलत नहीं है। आपसे पूछा गया कि रैशनल नंबर क्या होता है, आप ये क्या बता रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर्स के ना। आपसे डेफिनेशन पूछेगी होते क्या एग्जैक्टली बताओगे कैसे, तो आप ये डिफाइन करके पहले बताइए। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट पहले आपको ये बोलना आना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, मैंने लिख दी है, बट इसको एक बार एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिए तो आपको भी याद हो जाएगी। तो और इसमें मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू कोई फिक्स नहीं है, कहीं आप बुक में एम बाई एन भी देख सकते हैं, एक्स बाई वाई और ए बाई बी भी देख सकते हैं, ओके। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो अपने आप से दूसरे लेटर्स को चेंज करके प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन। और अब इसके थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं रैशनल नंबर में क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो जैसा कि देखिए आप नेचुरल नंबर, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है वो, ठीक है। तो अब देखिए नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं फिर से। नेचुरल नंबर्स जब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, देखिए 1 2 3 एंड सो ऑन, ये 100 जो भी होगा आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 100 को 100/1, ओके। क्योंकि देखिए अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को मैं नंबर बाई 1 लिख दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी वही नंबर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप जैसे 2/1 है तो इसको डिवाइड करेंगे ना 2 को 1 से, 1 2 जा 2 0, तो ये देखो क्वोशंट आया, तो यहाँ पर हम क्वोशंट 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या, नंबर बाई 1, ये 2 आया। तो ऐसे ही हम उल्टा भी तो जा सकते हैं, किसी नंबर को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर डिवाइडेड बाई 1। तो ऐसे ही सारे नेचुरल नंबर को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जरा इसको देखो, यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। इनको अगर ऑब्जर्व करो, पी बाई क्यू फॉर्म, पहला चेक, यस पी बाई क्यू फॉर्म है, आप देख लो 1/1 2/1 3/1। सेकंड, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इनको क्रॉस चेक करिए कि ये इंटीजर्स हैं, यस ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। आप देख लीजिए पी, ये रहा पी और ये रहा क्यू, और ये कैसे दोनों पॉजिटिव ही हैं। यहाँ भी देखिए ये रहा पी ये रहा क्यू, ये भी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा पॉइंट भी चेक। तीसरा देखेंगे क्यू, क्यू किसके बराबर है, सब में 1 है, देखो सब में क्यू 1 है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ, इससे क्या चीज पता चली थी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जिनको हम पहले ऐसे देखते थे अब उनको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम कभी कोई पूछता है आपसे कि क्या 10 इज 10 अ रैशनल नंबर, पहले इज 10 अ नेचुरल नंबर, या एन लिख देता हूँ।
तो आप आंसर दोगे यस। लेकिन फिर अगर मैंने पूछा इज 10 अ रैशनल नंबर, क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, तो अब आप यहाँ कंफ्यूज, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 होगा नहीं होगा। तो आपको इसको ऐसे सोचना है, देखिए अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कीजिए, अपने ब्रेन में ये पिक्चर बनाइए। इस 10 को ऐसे देखिए कि 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10/1। तो यहाँ पर ये 10 क्या है, नेचुरल नंबर है पहले। लेकिन अब हम जब देखते हैं तो इसमें तीन कंडीशन हमें मिल जाती हैं, एक तो p/q फॉर्म, दूसरा p/q(r) इंटीजर, तीसरा q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर हो गया। तो यस, 10 इज अ रैशनल नंबर। तो जब भी आपसे कोई ऐसे नंबर्स पूछे तो आपको इस तरीके से सोचना है, यानी कि अपने ब्रेन में, अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करिए कि वो इस तरीके की पिक्चर बना सके नंबर की। तो आपको आई होप क्लियर है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, होल सॉरी रैशनल नंबर। ऐसे ही अब आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट, जीरो को देखिए। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ पर देखिए ये फिर से p/q फॉर्म है, पहला पॉइंट, ठीक है। p/q फॉर्म सेकंड, p एंड p क्या है 0 एंड q क्या है 1। आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए ये कैसा है, नॉन नेगेटिव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो दूसरा पॉइंट भी चेक हो गया है कि हाँ ये भी ट्रू है। थर्ड कंडीशन चेक करिए, Q है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देखो P पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, P 0 हो जाए चलेगा। तो यानी तीनों कंडीशन मीट आउट हो गई, यानी कि ये जो देखिए इससे हमें पता चला कि ये 0/1 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है इन Q, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पर क्या है, इक्वल साइन, यानी जो ये है वो ये भी होगा, दोनों बराबर ही तो है। इसका मतलब ये हुआ ये जीरो ही तो है, यानी कि जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो याद रखना कि जीरो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसको इस तरीके से आपको सोचना है। अब यहाँ पर आप देखिए होल नंबर्स जो होते हैं वो, उसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100, चलता जाएगा, इस रुकेगा नहीं। हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 एंड सो ऑन एंड 100/1। अब आप यहाँ पर फिर से देखिए जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे तीन कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। p/q फॉर्म है, फिर p/q(r) इंटीजर्स, आई थिंक आपको अब याद हो गया होगा, ठीक है, इतनी बार देख देख के कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। एंड थर्ड कंडीशन सब में q1 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सब के सब रैशनल। और लेकिन ये सब के सब जितने भी नंबर्स आप देख रहे हो, ये नंबर एक्चुअली ऊपर वाले ही तो नंबर है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, ये दूसरा देखो, सारे नेचुरल भी रैशनल होते हैं, सारे होल भी रैशनल होते हैं। अब इंटीजर्स के बारे में भी जरा देख लेते हैं, इंटीजर्स कैसे होते हैं। देखिए इंटीजर्स i और z। इंटीजर्स को अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 है, ये -1, -2 एंड सो ऑन, जैसे चलता जाएगा। और यहाँ पर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 50, 100 जो भी चलता जाएगा जैसे भी। अब देखिए इनको हम लिख सकते हैं -2/1, -1/1, सब नीचे 1 1 रखते जाओ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो वही आएगा। देखो 2/1 तो 2 ही होता है, 3/1 3 होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम एक नए नंबर को पहचान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है, ये तीनों कंडीशन यहाँ पर देखो, इन पे इन पे भी फुलफिल हो रही है तीनों कंडीशन, नेगेटिव के लिए भी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ओके, तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज आई कि ऑल नेचुरल
ऑल होल ऑल इंटीजर्स आर, देखिए मैं कभी आई लिख रहा हूँ कभी जेड लिख रहा हूँ तो उसमें कंफ्यूज मत होना, आप आई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ आई भी लिख सकते हो इंटीजर्स के लिए। ये जितने भी नंबर्स होते हैं यानी सारे नेचुरल रैशनल, सारे होल रैशनल, सारे इंटीजर भी रैशनल। तो यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स में आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे जितने भी पिछले मेंबर्स जितने भी हैं वो तो रैशनल है ही। फिर रैशनल नंबर में नई क्या चीज है जो हमें देखनी है, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है यहाँ पर। तो देखिए मैं इसमें आपको इसको समझते हैं जरा, रैशनल में नई चीज क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, देखिए 1, और 1 को आप देखते जाइए। देखिए 1 को, देखिए 1 नेचुरल है, होल है, या इंटीजर है, रैशनल। तो जब आप देखें यहाँ पर, देखिए 1 नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, रैशनल भी है। हमने डिस्कस किया था रैशनल क्यों है, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। अब उसके बाद अगला देखिए 0। अब 0 पे सोचिए, तो जब 0 को हम देखेंगे तो 0 देखिए नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो देखिए नेचुरल तो है ही नहीं, होल है, इंटीजर है, रैशनल भी है। रैशनल क्यों है, बिकॉज 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो देखो इस तरीके से नंबर कैसे चेंज होते जा रहे हैं, और कैसे, मतलब हम कैसे कैसे नंबर्स पे आ रहे हैं समझना है आपको, ठीक है, कि कौन नंबर, मतलब कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आ रहा है या नॉन। तो ऐसे ही अब मैं यहाँ पर माइनस ले लूँ, देखो जैसे लेट्स से -1। अब देखिए किस किस कैटेगरी में आएगा। तो -1 को अगर हम देखेंगे कौन कौन से मेंबर्स में कवर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल। तो अब आप समझ रहे होंगे इसमें कि नेचुरल तो ये नहीं है, होल भी नहीं होता, होल में तो आपको नॉन नेगेटिव होते हैं, इंटीजर है नेगेटिव आप समझते हैं, और रैशनल भी है। रैशनल क्यों है, क्योंकि -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। ओके, तो ये हो गया। अब अगला देखिए नंबर, अब अगला नंबर देखिए क्या है, 7/2। जब 7/2 को अगर आप देखेंगे, नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल। तो अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, कि नेचुरल तो है ही नहीं, आप जानते हैं ये नंबर क्यों नहीं है नेचुरल। देखिए रीजन इसका ये है, बिकॉज इस 7/2 को आपने डिवाइड किया है डेसिमल में। देखो 2 3 जा 6 1 0, डेसिमल आता है ना, आपको ये पॉइंट लगाते हैं, और 10 3.5 आया। तो ये एक्चुअली में 3.5 है। क्या आपने देखा नेचुरल नंबर ऐसे पॉइंट में डेसिमल्स में तो नहीं होते। और होल नंबर को देखो, क्या ये होल नंबर होता है, होल नंबर में कोई डेसिमल में तो नंबर नहीं दिखता, तो ये होल भी नहीं है। इंटीजर में भी आपने नहीं देखा होगा ऐसा, लेकिन ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल क्यों है, क्योंकि देखिए ये रहा पी, ये रहा क्यू, तो पहला फॉर्म मिल रही है आपको, पहला चेक। सेकंड, दोनों के दोनों इंटीजर है पी और क्यू और आप सोच सकते हैं दोनों कैसे इंटीजर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो यानी दूसरी कंडीशन भी हमारी चेक होगी। थर्ड कंडीशन, क्यू, क्यू इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक रैशनल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बच्चे बोलते हैं कि सर 7 क्या है, एक इंटीजर है। देखिए ध्यान से सुनना, इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है। तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर, ये किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ इंटीजर। अगर ये इंटीजर का बना है तो ये पक्का फिर इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर के अलावा दूसरा नंबर कैसे हो गया, इसका दूसरा काम कैसे हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, भले ही ये इंटीजर का बना है बट इट इज नॉट एन इंटीजर। हो भी सकता है, देखिए मे बी और मे नॉट बी। मैं आपको बता दूं, इसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन
जो p बाई क्यू होता है, देखो ये भी एक इंटीजर होता है और ये भी एक इंटीजर होता है, लेकिन ये जो नंबर है, दिस नंबर मे बी और मे नॉट बी एन इंटीजर। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, जैसे p बाई क्यू मे बी एन इंटीजर। ये एक इंटीजर हो सकता है i, ये एक नेचुरल नंबर हो सकता है, होल हो सकता है, और मे नॉट बी इंटीजर और नेचुरल होल कोई भी। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए 8 एग्जांपल, अगर आप बोलें कि मे बी, अगर हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक फॉर्म लिख रहा हूँ 8 बाई या 10/2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5/1 इज 5, ये आप कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये था, यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या है, p और ये q, p बाई क्यू फॉर्म है। तीनों कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेट कर रही है, क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं और q क्या है, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर, कैपिटल Q। तो इक्वल टू साइन है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, लेकिन क्या ये इंटीजर है, यस। क्या ये नेचुरल नंबर भी है, यस। क्या ये होल नंबर, देखो तीनों है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं कि मे बी, तो देखो यहाँ पर हो भी सकता है लेकिन यहाँ नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये 7/2, ये था 3.5, तो ये p और ये q, तो ये p बाई क्यू फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं नंबर की फॉर्म जो है p बाई क्यू, और तीनों कंडीशन यहाँ पर मेट हो गई हैं, तो यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर इक्वल साइन है तो यानी ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आप सोचिए, क्या ये नेचुरल है, क्या ये होल है, क्या ये इंटीजर है। तो उन तीनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने देखी ना डेसिमल वाले नंबर ये सब नहीं होते। तो ये समझना था आपको। तो मैं ये समझा रहा था कि भले ही ये नंबर इंटीजर से बना है, लेकिन ये इंटीजर नहीं होता। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको नॉलेज है, कर्ड जानते हो ना, कर्ड क्या होती है, दही। ठीक है, दही जो होती है कर्ड, कर्ड किसकी बनी होती है, मिल्क से। ठीक है, तो क्या कर्ड को आप मिल्क बोलोगे क्या, जबकि आपको पता है कर्ड मिल्क की बनी होती है, तो आप कर्ड को मिल्क नहीं कह सकते। ठीक है, जो काम मिल्क का होगा वो काम कर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, जो कर्ड काम कर सकता है वो मिल्क नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें टी बनानी होगी, तो टी बनाने के लिए क्या आप कर्ड को यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, भले ही वो मिल्क से बना है। तो उसका अलग काम होगा। तो वैसे ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, कि ये नंबर भले ही इंटीजर होल नंबर से बना है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है, ये अलग नंबर है। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने देखा कि मतलब पिछले मेंबर्स को भी रैशनल नंबर कवर करता है, और कुछ नए नंबर भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या देखने को मिला, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर, एक मिनट, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 100 तक ले लो। फिर होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100। तो इसमें क्या चीज न्यू है, क्या एक्स्ट्रा था, मतलब क्या एक्स्ट्रा था, वो 0 था। अब उसके बाद हमने पढ़ा अगला इंटीजर, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा मिला हमें, जब हम नया नंबर पढ़ते हैं इंटीजर, देखो इंटीजर में ये 0 से लेके ये 100 तक तो सब कुछ चलता जाएगा, ये तो सेम था। बट एक्स्ट्रा जो हमें मिला, वो एक्स्ट्रा ये मिला, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ये हमें एक्स्ट्रा, ये न्यू एडिशनल नंबर्स मिल गए, या एडिशनल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर।
ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर्स मिले यहाँ पर एडिशनल। अब उसके बाद जब हम रैशनल नंबर पे आए तो यहाँ पर देखिए -3 -2 -1 0, हमें ये नंबर तो मिले, लेकिन इनके साथ जैसे -3/11, -2/5 और ये तो सब है ही जैसे, और 0 तो ठीक है, ये 1/7, 2/17, 89/5 ये पॉजिटिव। तो ये भी एक्स्ट्रा मिले। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं डेसिमल्स में नंबर, डेसिमल्स और यू कैन से फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज करना जानते हो ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया 7/2, 7/2 जो है, और यहाँ पर ये क्या है 3.5, ये क्या है डेसिमल, और ये क्या है फ्रैक्शन। और बेसिकली दोनों क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमें नई की चीज क्या देखने को मिल रही है, ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन और डेसिमल्स आ गए हैं। देखिए ये आपको याद रखना है कि समझना है कि क्या एक्स्ट्रा, ये जो नया नंबर सिस्टम, सॉरी ये नया मेंबर जो आया है नंबर सिस्टम में, नई चीज क्या लेके आया है, वो अपने साथ नया क्या लेके आया है, डेसिमल्स। इस मेंबर के पास डेसिमल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पिछले मेंबर के पास किसी के पास डेसिमल्स नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब क्लास को थोड़ा सा खत्म कर दें एक लास्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। वो टॉपिक ये, दैट इज टॉपिक है, छोटा सा ये पॉइंट देख लेते हैं कि क्यू से क्यों डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको समझते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 8/2 और एक मिनट 5/1, 8/2, 7/2, जो एग्जांपल कर चुके हैं उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करते हैं 1 5 जा 5। तो यहाँ पर जब हम इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, हमारे पास, आपको पता है यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिवाइजर, और 5 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिविडेंड, और इस 0 को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। और ये जो 5 यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं हम, कोशेंट। तो जब इक्वल टू आएगा तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इन चारों में से हम कौन सा नंबर, कौन सा टर्म लिखेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ डिवाइजर आएगा, डिविडेंड लिखते हैं, कोशेंट लिखते हैं, या रिमाइंडर लिखते हैं, इनमें से चारों में से चार टर्म है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ 5 लिखते हो, तो 5 कौन सा वाला है, ये वाला 5 है ना, ये वाला नहीं डिविडेंड है। तो यहाँ हमेशा हम क्या लिखते हैं, कोशेंट लिखते हैं, याद रखना। ओके, तो आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। चलो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ 5 5 आ रहा है, जरा इधर देखिए, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, देखो करके डिवाइड, 2 4 जा 8, 0। तो रिड्यूस भी करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, तो यहाँ कितना 4 लिखते हो। और जब इसको डिवाइड करोगे, ये अभी हमने किया था 3.5, 2 3 जा 6, 1.0। ठीक है, तो ये 3.5। अब आप जरा देखिए यहाँ पर, ये 5/1, 8/2, एंड ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि सब के सब p/q फॉर्म को फुलफिल कर रहे हैं, पहली कंडीशन। और फिर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 तीनों केस में। तो तीनों रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो है उनकी इस साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या है, देखो कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, आप देखिए आप, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, कोएफिशिएंट, और ये भी क्या है, कोएफिशिएंट, एंड दिस इज आल्सो कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ
कि देखिए इस नंबर को देखिए, ये क्या है, एक रैशनल नंबर, और ये क्या है, एक क्वोशंट। ठीक है, हर मतलब कोई भी एक रैशनल नंबर लोगे, कोई भी एक रैशनल नंबर लोगे तो जब भी आप उसके इक्वल में कोई नंबर निकालोगे तो हमेशा क्वोशंट ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर क्वोशंट, यानी कि सारे के सारे रैशनल नंबर क्वोशंट होते हैं। तो इसीलिए उनकी नोटेशन के लिए हम इस क्वोशंट का पहला वाला क्यू उठा लेते हैं लेटर। ठीक है, सो वी नोट ऑल रैशनल नंबर्स बाय लेटर, सॉरी, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हम इस कैपिटल क्यू से नोट करते हैं यार। अच्छा चलो देखो, तो देखिए, तो सॉरी, क्या कर रहा हूँ, मेरा माइंड आज काम नहीं कर रहा है लग रहा है, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऑल रैशनल नंबर्स आर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आई होप यहाँ तक समझ में आएगा, तो कि रैशनल नंबर को हम क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, क्यों, बिकॉज जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन का क्यू। आर क्यों नहीं लेते, बिकॉज आर लेने का रीजन इसलिए है कि आगे रियल नंबर इससे एक और नया मेंबर है जो कि इससे बड़ा मेंबर है। ओके, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है और उसमें एक्स्ट्रा नंबर आ जाते हैं, तो वो रियल नंबर है, उसके लिए आर पहले, उसी के लिए आर लिया जाता है, और यहाँ पर आर नहीं लिया गया, क्यू इसके लिए लिया गया। ठीक है, वो क्या रीजन है, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्वोशंट। तो आई होप समझ में आया होगा ये। तो अब वीडियो को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो बस इस वीडियो में मुझे जितना भी मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 पॉइंट मुझे कराने थे आपको। ठीक है, अभी इसमें कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ रैशनल, मतलब रैशनल नंबर होते क्या है। दूसरा, कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, आई होप अब आप एग्जांपल तो बता सकते हैं ना, और डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गई होगी, 3 पॉइंट में आपको डेफिनेशन बोल देनी है, और एग्जांपल्स तो बहुत सारे आप दे सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, एग्जांपल को और टाइप्स को। और तीसरा, इनको क्यों डिनोट किया जाता है, क्यू से। ठीक है, क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, डेफिनेशन कम से कम, तो भले ही 1 घंटे या 1 आवर तक क्लास चली गई है, सिर्फ इतनी डेफिनेशन इसमें बताने के लिए, तो वो एक्सप्लेन किया है मैंने आपको। ठीक है, तो इसीलिए टाइम थोड़ा लग जाता है, तो आई थिंक अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो बस आपका नेक्स्ट क्लास तक इतना रहेगा, आपको ये इतना याद रहना चाहिए कि डेफिनेशन कम से कम कभी भी कोई पूछे तो आपको बोलनी आनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, और ये तो आपको पता चल गया क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, यानी कि सारे रैशनल नंबर को हम क्यू से नोट करते हैं। और हाँ, एक और चीज हमने देखी कि जितने भी नेचुरल हैं, होल हैं और इंटीजर, ये सारे के सारे रैशनल होते हैं। ओके, लेकिन सारे रैशनल, ऑल रैशनल्स आर नॉट नेचुरल, होल, इंटीजर। सारे रैशनल, सारे में जैसे 1/2 आप देख लो, ये ना तो नेचुरल है, ना होल है, ना इंटीजर है, लेकिन ये रैशनल तो है। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो ये सब चीजें यहाँ डिस्कस हुई थी, तो आपको कम से कम डेफिनेशन और एग्जाम्पल पता होने चाहिए रैशनल नंबर के लिए। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।